बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने एनिमेशंस और करेक्टर को इंपोर्ट किया था। इस वीडियो में हम प्रॉपरली प्लेयर को क्रिएट करना चाह रहे हैं। सो नाउ यू कैन सी बॉडी गार्ड प्लेयर जो है वो हमारे यहाँ पे मौजूद है एंड इट इज़ ए मैश। और हाँ एक नया एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इसको नाम देते हैं प्लेयर का। ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट होगा। डेफिनेटली इसकी पोजीशन जो है वो 0 0 0 पे रखनी है हमने। एंड देन वी विल जस्ट ऐड दिस बॉडी गार्ड अंडर दिस प्लेयर। तो ये जो बॉडी गार्ड है जिसके साथ एनिमेटर कंट्रोलर है, ये इसका हिस्सा है बॉडी गार्ड का। इसका एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट है बॉडी गार्ड। नाउ फॉर दिस बॉडी गार्ड वी नीड एनिमेटर कंट्रोलर। तो एनिमेशंस के टैब में हम क्रिएट करते हैं एक एनिमेटर कंट्रोलर एंड वी कैन नेम इट AC प्लेयर। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। आई जस्ट नेम्ड इट AC प्लेयर। और हम यहाँ पे बेस एनिमेशंस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं फॉर दी करेक्टर। तो यहाँ पे अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे वी हैव ए बेस लेयर एंड दीज आर द पैरामीटर्स जो कि अभी हमें क्रिएट करने हैं। इन ए वाइल हम वो क्रिएट करेंगे, but before that we need layers to be added। तो सबसे पहले हम बेस लोकोमोशन में जाते हैं और बेस लोकोमोशन के अंदर स्टैंड के अंदर एक आइडल की एनिमेशन जो है वो हम ऐड करेंगे। एंड यू कैन सी दैट वी हैव वॉक लेफ्ट, रनिंग फॉरवर्ड, रनिंग बैक, लेफ्ट रनिंग एंड अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव आइडल एनिमेशन। और आइडल एनिमेशन ले आते हैं फॉर सम रीज़न में सारी एनिमेशन ही ले ली, लेकिन आइडल एनिमेशन जो है वो भूल चुका हूँ। सो लेट्स मूव बैक, लेट्स गो टू मिक्सामो, लेट्स फाइंड आउट आइडल एंड लेट्स फाइंड आउट सम आइडल एनिमेशन। इंटर करें और इसको हम सर्च करते हैं आइडल। ओके, आई थिंक दिस इज द आइडल एनिमेशन। इसके अंदर ये वाली एक सिंपल सी एनिमेशन है विच लुक्स गुड, और ये वाली भी एनिमेशन जो है वो बेहतर लग रही है। एंड ब्रेथ आइडल, दिस लुक्स बेटर, तो ये वाली कर लेते हैं। FPX for Unity without skin, we don't need the skin, we already have the character। तो यहाँ पे हम जो बेस लोकोमोशन है इसके अंदर आइडल एनिमेशन जो है वो ऐड कर लेते हैं। सो वी हैव डाउनलोडेड द आइडल एनिमेशन, विल जस्ट रीनेम इट आइडल और इसको ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं। डेफिनेटली इसको हम सेलेक्ट करेंगे और रिग इसकी ह्यूमनाइट कर लेंगे। एवातार जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे बॉडीगार्ड 2, क्योंकि बॉडीगार्ड 2 एवातार हम यूज़ कर रहे हैं। और एनिमेशंस के अंदर अगर आप आएँ तो नेम इट आइडल। यहाँ पे क्लिप लूप टाइम हम इनेबल रखेंगे क्योंकि लूप है चाहिए हमें, और ओरिजिनल पे बेक कर देंगे। अप्लाई एंड नाउ वी विल जस्ट ड्रैग ड्रॉप दिस आइडल एनिमेशन ओवर हियर। नाउ दिस इज द डिफ़ॉल्ट एनिमेशन। और जब भी हमारी गेम के अंदर कैरेक्टर रन करेगा तो बेसिक आइडल एनिमेशन जो है वो रन होनी चाहिए। सो यहाँ पे बॉडी गार्ड को सिलेक्ट करते हैं और एनिमेशंस में जाके ये AC कंट्रोलर जो है यहाँ पे ऐड कर देते हैं। नाउ कंट्रोलर इज एडेड। और अब अगर हम प्ले करेंगे तो यू विल सी कि हमारी आइडल एनिमेशन जो है वो यहाँ पे प्ले हो रही है। ये देखिए आप, दैट्स ग्रेट। और डेफिनेटली कैम की पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। हम कैमरा को अभी से ऐड कर लेते हैं। सो कैमरा की आप पोजीशनिंग दे सकते हैं विच इज़ नॉट गुड। तो प्लेयर पे राइट क्लिक करते हैं और प्लेयर के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसको नाम देंगे कैम होल्डर, और ये वाला ऑब्जेक्ट बाद में हमें काम आएगा। एंड अंडर दिस कैम होल्डर वी विल ऐड द कैमरा ऑब्जेक्ट। हम इसकी पोजीशन को 0 0 करते हैं कैमरा की पोजीशन को, और कैम होल्डर जो है वो Z पे हम इसको -3 पे ले जाते हैं और 1.7 पे ले जाते हैं। तो ये तकरीबन इस जगह पे फोकस करेगा। नाउ वी विल प्ले इट। और यूजली थर्ड पर्सन कंट्रोलर्स जो हैं वो यहाँ पे जो है वो इस जगह से फोकस कर रहे होते हैं, थोड़े से राइट साइड पे होते हैं।
0.03 maybe, or that is a better figure, or that's it for now. We have set the camera, और अब हमने बाकी एनिमेशंस जो हैं इम्पोर्टेंट एनिमेशंस वो ऐड करनी है. आइडल एनिमेशंस हमने ऐड कर ली है, एंड वी डोंट हैव अदर एनिमेशंस, तो डेफिनेटली बाकी एनिमेशंस हमने ऐड करनी है. तो यहाँ पे बेस लोकोमोशन की एनिमेशन ऐड करने के लिए हम ब्लेंड ट्री क्रिएट करेंगे. राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट, और वी विल क्रिएट ए ब्लेंड ट्री. इस ब्लेंड ट्री को हम नाम दे देते हैं लोकोमोशन, विच इज द सिंपल लोकोमोशन. इस पर डबल क्लिक करते हैं, and now you can see we have a blend tree with some parameters. We have id, and अगर हम टू फ्री कार्टेशियन यूज़ करें तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कुछ भी ऑब्जेक्ट अभी हमने जो है वो सेट नहीं किया, और डेफिनेटली इसके लिए हमें कुछ वैल्यूज़, कुछ पैरामीटर्स चाहिए होंगे. तो सबसे पहला पैरामीटर जो हमें चाहिए होगा, ये वाला जो ब्लेंड है इसको डिलीट कर देते हैं, वी डोंट नीड इट. और हम पहला पैरामीटर जो हमें चाहिए वो है फ्लोट, और इसको हम नाम देते हैं स्पीड का, जिसकी मदद से हम स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे, और स्पीड इंक्रीज़ होने के नतीजे में हम जो है वो आगे जाएंगे, और वी हैव एक्चुअली वी विल वॉक एंड रन एटसेट्रा. उसके बाद हम एक नया फ्लोट पैरामीटर क्रिएट, हम नाम देते हैं मूव एक्स, और एक और फ्लोट पैरामीटर ऐड करते हैं और इसको नाम देते हैं फ्लोट जी. फ्लोट जी जो है वो मूव जी, ये फॉरवर्ड पोजीशन के लिए यूज़ होगा, और मूव एक्स जो है वो राइट एंड लेफ़्ट के लिए हम यूज़ करेंगे. So these parameters are very important which we have created, and definitely after that हम जो है वो यहाँ पे अब ब्लेंड ट्री के अंदर अगर आप आएँ तो ये देख सकते हैं ब्लेंड, और यहाँ पे हम मूव एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम मूव सी सेलेक्ट कर लेते हैं, और अब हम यहाँ पे मोशंस ऐड कर सकते हैं. ऐड मोशन फाइल. बेस लोकोमोशन के अंदर स्टैंड में जाएंगे, और स्टैंड से पहले बल्कि सबसे पहली जो एनिमेशन क्लिप होगी वो आइडल होगी, तो हम ये आइडल ऐड कर लेते हैं फॉर द बेस लोकोमोशन. एंड देन वी विल जस्ट ऐड अनदर मोशन फील्ड. इसके अंदर हम फॉरवर्ड पे मूव कर रहे हैं, तो वी विल जस्ट सेलेक्ट वॉक फॉरवर्ड, और यहाँ पे हमारे पास ये वॉक फॉरवर्ड है, इसको ऐड कर लेते हैं. उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मोशन फील्ड है वो वॉक बैक होगी, वॉक बैकवर्ड. उसके बाद नेक्स्ट मोशन फील्ड जो है वो होगी हमारे पास वॉक राइट, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगी वॉक लेफ्ट. Okay, so now the motion is selected, but these settings are very important. यहाँ पे ये settings जो हैं इनको क्या करना है, तो जब हम idle मोड में होंगे तो x एक्सिस और y जो कि z एक्सिस है उस पर हमने मूव नहीं करना, तो हम इसको 0 0 रखेंगे. जब हम फ्रंट की तरफ फॉरवर्ड की तरफ मूव करेंगे तो y पे यानी z पे हम 1 की तरफ जाएंगे और ये 0 हो जाएगा. जब हम बैकवर्ड की तरफ जाएंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने एक्स एक्सिस पे मूव नहीं करना, और जी एक्सिस पे मूव करना है, लेकिन -1 मूव करना है यानी बैकवर्ड पीछे की तरफ, इसलिए हम -1 यूज़ कर रहे हैं. जब हम राइट की तरफ जाएंगे तो हम 1 ऐड करेंगे एक्स एक्सिस पर, तो 1 की तरफ जा रहे हैं, और 0 ऐड कर देंगे फ्रंट एंड बैक की तरफ. और जब हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो -1 ऐड कर देंगे लेफ़्ट साइड की तरफ, और 0 ऐड कर देंगे फॉर फॉरवर्ड एंड बैक पोजीशन. सो दैट्स इट. आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया कि हमने ब्लेंड ट्री किस तरीके से है. सो नाउ वी हैव ए नाइस ब्लेंड लोकोमोशन जिसके अंदर हमने एनिमेशन सेट कर ली हैं. वी विल जस्ट कॉपी दिस, और हम इसको पेस्ट करते हैं, और इसका नाम रखते हैं रन लोकोमोशन.
रन कंडीशन के अंदर जो है वो सेम लोकोमोशन रहेगा, जस्ट वॉक एनिमेशंस जो हैं वो हमने चेंज कर देनी है। लोकोमोशन, ओके दैट्स फाइन। नाउ रन लोकोमोशन में अगर आप जाएं तो आइडल स्टेट जो है वो इसी तरीके से रहेगी, लेकिन आइडल के बाद वॉक फॉरवर्ड की बजाय हम रन फॉरवर्ड पे चले जाते हैं। सो रन फॉरवर्ड इज देयर, देन वी हैव ए रन बैकवर्ड, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रन राइट, देन वी हैव लेफ्ट रन, और दैट्स इट। हमारी जो है वो रन कंडीशन भी कंप्लीट हो चुकी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वाली वैल्यूज़ का ध्यान रखना आपने, इसी तरह से ये रहनी चाहिए। ओके, ये हमारा करेक्टर है, फॉरवर्ड बैक राइट लेफ़्ट, और ये वाली वैल्यूज़ की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है। रन लोकोमोशन को डुप्लीकेट कर लेते हैं, कंट्रोल टी, और हमें जो है वो क्राउच लोकोमोशन भी चाहिए होगी, जिसके अंदर हमारा करेक्टर बैठकर मूव करेगा, क्राउच लोकोमोशन। सो नाउ इसको ओपन करते हैं, और क्राउच लोकोमोशन जो है उसके लिए हमारे पास क्राउच की वैल्यू मौजूद हैं। क्राउच आइडल आ जाता है, और यहाँ पे हम आइडल को चेंज करके क्राउच आइडल कर देंगे, क्राउच वॉक फॉरवर्ड देखना पड़ेगा, वॉक बैक है और ये फॉरवर्ड है, तो ये फॉरवर्ड है, एंड ये वॉक बैक है, एंड देन वी हैव क्राउच लेफ्ट एंड राइट। तो ये वाला जो है वो क्राउच राइट है मेरे ख्याल से, लेफ्ट है, ओके दिस वन इज लेफ्ट, और ये वाला राइट होना चाहिए। ओके दैट्स फाइन। नाउ हमारी क्राउच एनिमेशन भी रेडी है, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम ही रहेंगी डेफिनेटली। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्राउच के बाद अगर आप प्रोन एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं, सो फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि हमारा करेक्टर जिस तरह है इनसाइड दी नॉर्मल व्हाट वी कैन से दी पबजी गेम, तो उसके अंदर लेट कर भी आगे चलता है, क्रॉल भी कर रहा होता है, तो उसके लिए फिर हम प्रोन लोकोमोशन यूज़ कर सकते हैं, प्रोन लोकोमोशन, एंड देन वी विल जस्ट ओपन इट। प्रोन लोकोमोशन की कुछ एनिमेशंस हमारे पास मौजूद हैं। प्रोन आइडल, तो ये वाली ऐड कर लेते हैं, प्रोन फॉरवर्ड, प्रोन बैकवर्ड, एंड फॉर द राइट एंड लेफ्ट में प्रोन फॉरवर्ड ही को यूज़ कर रहा हूँ, एंड द सेम एनिमेशन वी विल यूज़ फॉर द प्रोन राइट एंड लेफ्ट। अगर आपके पास हैं राइट एंड लेफ्ट एनिमेशंस तो आप वो यूज़ कर लें, अदरवाइज़ मुझे कुछ मिली नहीं बेसिक सी, तो मैंने वो यूज़ कर ली है, यही वाली सिंपल। सो नाउ आवर एनिमेटर कंट्रोलर हैज़ द स्टेट्स, और लास्ट स्टेट्स जो रह गई हैं वो हैं रन सॉरी रोल एंड जंप। ओके, और रोल एंड जंप स्टेट जो है वो भी हमने ऐड करनी है, और रोल एंड जंप हम किसी भी स्टेट से कर सकते हैं, यानी किसी भी कंडीशन में होंगे तो हम ये चाह रहे हैं कि हम रोल भी कर पाएँ और जंप भी कर पाएँ, तो उसके लिए फिर हमारे पास जो रोल एंड जंप की एनिमेशंस हैं वो देख लेते हैं बेस के अंदर। ओके दिस इज़ जंप, और इसको ऐड कर लेते हैं, और फिर ये रोल है इसको भी ऐड कर लेते हैं। नाउ हमने जो बेसिक कंडीशंस जो एनिमेशंस हैं वो ऐड कर लिए हैं, और अब हमने बेसिक कंडीशंस ऐड करनी है ताकि हम प्रॉपर्ली जो है वो इनको मूव कर पाएँ। तो डेफिनेटली हमें क्राउच और जंप रोल ये सारी कंडीशंस चाहिए होंगी पैरामीटर, और वो हम पहले कंडीशंस लिखेंगे और फिर ब्लेंड ट्री को उसके मुताबिक जो है वो हम क्रिएट करते हैं।
Okay, so some more variables. We need a bool variable and we will name it is grounded. एक और bool variable चाहिए होगा is running. एक और bool variable चाहिए होगा, we can name it crouch. एक और bool variable चाहिए होगा, we can name it prone. एक ट्रिगर वेरिएबल चाहिए होगा, वी कैन नेम इट जंप. एक ट्रिगर वेरिएबल चाहिए होगा, वी कैन नेम इट रोल. डेफिनेटली हमने और भी वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, पैरामीटर्स, बट फॉर नाउ यू शुड नोट दीज वेरिएबल्स. और विद दीज वेरिएबल्स हम यहाँ पे जो है वो कंडीशंस बनाते हैं. तो सबसे पहले आइडल जो एनिमेशन है, दिस इज द डिफॉल्ट वन, और इससे हम लोकोमोशन की तरफ आएंगे. एंड देन फ्रॉम लोकोमोशन वी कैन गो टू रन लोकोमोशन, वी कैन गो टू प्रोन लोकोमोशन लाइक दैट. तो थोड़ा सा रूम क्रिएट करता हूँ मैं ताकि थोड़ा चीज़ें जो हैं वो समझने में आसान रहें. ओके, वन मोर वेरिएबल वी विल क्रिएट राइट नाउ, क्योंकि वो हमें बाद में काम आएगा, विच इज़ ए बूल वेरिएबल, और इसका नाम होगा हैज़ वीपन. डेफिनेटली ये हमें चूँकि बेस लेयर में भी यूज़ करना है तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ. नाउ वी विल जस्ट क्रिएट ए एनिमेशन फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम आइडल टू बेस लोकोमोशन. और I will just bring it run animation here, और ये क्राउच और ये वाली यहाँ पे लेके आते हैं. तो यहाँ से आइडल से हम आएंगे, मेक ट्रांजिशन करेंगे लोकोमोशन की तरफ, और हम ये यहाँ पे ये कहेंगे कि हैज़ एग्जिट टाइम को ख़त्म कर देना है. एंड वी विल से दैट हैज़ वीपन विल बी false and speed will be greater than 0.1. okay, that is the locomotion. और यहाँ से जब हम लोकोमोशन से वापस जाएंगे आइडल की तरफ, तो वी विल जस्ट से स्पीड is less than 0.1. okay, so this is the base logic of locomotion. फ्रॉम लोकोमोशन हम जो है वो रन लोकोमोशन में जा सकते हैं, और फॉर दैट पर्पज वी कैन क्रिएट ए ट्रांजिशन फ्रॉम लोकोमोशन टू रन लोकोमोशन. और यहाँ पे हम एज एग्जिट को ख़त्म करेंगे और यहाँ पे कहेंगे कि इज़ रनिंग विल बी ट्रू, और जब इज़ रनिंग फॉल्स होगी तो हम वापस लोकोमोशन पे चले जाएंगे. एज एग्जिट टाइम को ख़त्म कर देना है और इज़ रनिंग विल बी फॉल्स. सिंपल. नाउ हमने क्राउच लोकोमोशन की तरफ आना है और प्रोन की तरफ आना है. तो प्रोन और क्राउच में हम डायरेक्टली नहीं जाएंगे, बल्कि क्राउच आइडल और प्रोन आइडल में जाएंगे पहले. तो फॉर दैट पर्पस हमें दो और एनिमेशंस चाहिए होंगी, और आई विल जस्ट ओपन द क्राउच ब्लेंड ट्री. क्राउच आइडल पे चले जाते हैं, वापस जाते हैं, और ये क्राउच आइडल जो है इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं. एंड देन वी विल जस्ट गो बैक और प्रोन की जो प्रोन आइडल है उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं. नाउ विल क्रिएट ए ट्रांजिशन फ्रॉम आइडल टू, और हम ये कहेंगे कि जब हैज़ एग्जिट को ख़त्म करते हैं और टाइम को, और हम ये कहेंगे कि जब हम क्राउच जो है वो होगा ट्रू तो हम क्राउच में चले जाएंगे. एंड we will also add has weapon false. और इसी तरह से इससे जब वापस जाएंगे आइडल की तरफ तो अपोजिट हो जाएगा, और सिंपल हमने क्राउच को फॉल्स कर देना है. देन फ्रॉम आइडल टू प्रोन आइडल हम ये कहेंगे कि वी नीड ए प्रोन to be true and weapon will be false, क्योंकि हम बेस लेयर में हैं. ओके, इसलिए हम weapon की लेयर क्रिएट कर रहे हैं. एंड देन वी विल जस्ट
तो वापस जब जाएंगे तो वी विल जस्ट से प्रॉन विल बी फॉल्स। ओके, तो दैट्स ग्रेट। एंड नाउ व्हाट वी विल डू कि क्राउच से जब हम क्राउच लोकोमोशन पे आएंगे तो वी विल से कि स्पीड जो है वो ग्रेटर हो जाएगी 0.1 से, और यहाँ से जब हम वापस जाएंगे क्राउच आइडल की तरफ तो इन सिमिलरली वी विल जस्ट मेक द स्पीड इज लेस देन 0.1। देन सिमिलरली फ्रॉम प्रोन आइडल टू प्रोन लोकोमोशन हम कहेंगे कि स्पीड इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0.1, और प्रोन लोकोमोशन से बैक जाएंगे प्रोन आइडल में और हम कहेंगे स्पीड will be less than 0.1। तो ये बेसिक हमारी जो हायरार्की है वो क्रिएट हो चुकी है। बट द थिंग इज कि हमने सिंपल सिर्फ इन्हीं एनिमेशंस में तो मूव नहीं करना, बल्कि हम जो है वो बाकी एनिमेशन से भी जाएंगे। डेफिनेटली क्राउच में जाएंगे, क्राउच लोकोमोशन में, आइडल से तो क्राउच आइडल में जा रहे हैं, लेकिन लोकोमोशन जो है इससे हम क्राउच लोकोमोशन में जाएंगे डेफिनेटली। तो यहाँ से हम एक क्रिएट कर लेते हैं क्राउच लोकोमोशन की तरफ, और हम कहते हैं कि इफ़ वी आर इन क्राउच, स्पीड ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाइड है और यहाँ पे भी, तो हम कहते हैं कि अगर अप्लाई क्राउच है तो फिर हम क्राउच में चले जाएं, और वापस जाएंगे तो हम कहेंगे कि क्राउच जो है वो फॉल्स हो जाएगा। तो वी विल जस्ट मूव बैक टू द लोकोमोशन, और इसी तरह से हम जो है वो रन से भी वो क्राउच में जा सकते हैं, और वी कैन जस्ट से कि क्राउच will be true and is running will be false। अच्छा, यहाँ पे is running हमने ऐड किया था, हाँ ठीक होगा। तो यहाँ से जब हम क्राउच से वापस जाएंगे रन पे तो हम दोबारा से कहेंगे कि is running will be true and crouch will be false। okay, and now from the crouch हम प्रोन की तरफ भी जा सकते हैं। तो वी विल जस्ट गो फ्रॉम क्राउच टू प्रोन, और हम कहेंगे कि जो क्राउच है वो फॉल्स हो जाएगा और प्रोन जो है वो ट्रू हो जाएगा। एंड फ्रॉम हेयर टू बैक टू द क्राउच कहेंगे कि क्राउच जो है वो अनेबल हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और प्रोन जो है वो फॉल्स हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। लोकोमोशन से हम डायरेक्टली भी क्राउच में जाके भी जा सकते हैं और डायरेक्टली भी प्रोन में जा सकते हैं। तो वी कैन जस्ट गो टू द प्रोन, और हम ये कहेंगे कि इफ वी आर इन प्रोन तो हम जो है वो ट्रू होगा तो यहाँ पे चले जाएंगे, और प्रोन फॉल्स होगा तो वापस चले जाएंगे बेस लोकोमोशन में। एंड नाउ फ्रॉम रन वी कैन गो टू प्रोन, तो यहाँ से प्रोन पे चले जाएं एंड विल से कि हम प्रोन जो है वो इज़ रनिंग फॉल्स हो जाएगी और प्रोन जो है वो ट्रू हो जाएगा। एंड जब जाएंगे तो हम इज़ रनिंग को ट्रू कर लेंगे और प्रोन को फॉल्स कर लेंगे। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई है कि किस तरीके से आपने ट्रांजिशन ट्री क्रिएट करना है। डेफिनेटली यू कैन क्रिएट इट इन योर स्टाइल, बट आई थिंक कि दिस इज़ बेटर और ठीक जा रहा है काम। नाउ वी विल जस्ट गो फ्रॉम एनी स्टेट टू जंप, और क्योंकि हम किसी भी स्टेट से जंप पे जाना चाह रहे हैं तो हम जंप पे जाएंगे और सिंपली यहाँ पे जो है वो जंप को इनेबल कर देंगे। सो किसी भी स्टेट से हम रोल भी हो सकते हैं, तो विल जस्ट गो टू रोल, और यहाँ पे हम रोल को कॉल करेंगे।
जंप की एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हम दोबारा से आइडल में जा सकते हैं एंड वी विल जस्ट गो टू आइडल और फिर आइडल से उस स्टेट में चला जाएगा जिसमें वो लास्ट स्टेट में मौजूद होता है। ओके, तो हैज़ एग्जिट टाइम रखेंगे, पूरी जंप की एनिमेशन होने के बाद रोल पे आइडल पे चला जाएगा एंड देन फ्रॉम रोल टू आइडल एज वेल, तो पूरी एनिमेशन रन होने के बाद रोल से आइडल पे चला जाएगा। वी हैव रेडी द बेस लोकोमोशन, बेस ट्री, बेस लेयर, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्रिप्ट टाइप करेंगे और अपने कैरेक्टर को मूवमेंट्स देंगे। अल्लाह हाफिज़।